हेलो दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफी में पृथ्वी की गतियों के बारे में थोड़ा जानेंगे कि पृथ्वी की गतियों का प्रभाव क्या होता है और कितनी प्रकार की गतियाँ होती हैं। तो पृथ्वी की दो प्रकार की गतियाँ होती हैं। पहली गति है घूर्णन और दूसरी गति होती है परिभ्रमण। दो तरह की गतियाँ पृथ्वी की होती हैं। जो एग्जाम में क्वेश्चन जब आते हैं तो पूछा जाता है कि जब पृथ्वी गति करती है तो घूर्णन का क्या प्रभाव पड़ता है हमारी पृथ्वी पर और परिभ्रमण का क्या प्रभाव पड़ता है हमारी पृथ्वी पर। तो सबसे पहले हम घूर्णन की अगर बात करें तो जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो 24 घंटे में वो चक्कर लगाती है किसका, एक अक्ष पे घूमने का। वो अपने अक्ष पे 24 घंटे में घूम जाती है। 24 घंटे में जब पृथ्वी घूमती है 24 घंटे में तो उस दौरान उसकी गति अलग अलग अक्षांशों पर अलग अलग होती है। ठीक है, अलग अलग अक्षांश पे अलग अलग उसकी गतियाँ पाई जाती हैं। अगर हम बात करते हैं पृथ्वी की गतियों की तो ये अक्षांश रेखाएं हैं, ये एटलस में दिया गया है। विषुवत रेखा पर अगर पृथ्वी घूर्णन करती है पश्चिम से पूर्व की ओर तो विषुवत रेखा पर उसकी गति होती है 1710 किलोमीटर प्रति घंटा। 1710 किलोमीटर प्रति घंटा घूमती है विषुवत रेखा पर पृथ्वी। लेकिन अगर 60 अक्षांश की बात करें तो 60 अक्षांश पे पृथ्वी गति हो जाती है 85 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अगर हम बात करते हैं 0 डिग्री ध्रुवों पर, यहाँ पर ध्रुवों की बात करें 90 डिग्री ध्रुव की बात करें अगर, तो यहाँ पर उसकी गति ध्रुव पे हो जाती है जहाँ 90 डिग्री है 0 किलोमीटर प्रति घंटा। यही कारण है कि पृथ्वी जब विषुवत रेखा पर स्पीड ज़्यादा होती है तो यही कारण है विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण कम होता है। यहाँ गुरुत्वाकर्षण कम पाया जाता है और यहाँ गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा पाया जाता है ध्रुवों पर। दोनों ध्रुवों पे गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा पाया जाएगा। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि विषुवत रेखा से जब हम ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी के मान में क्या परिवर्तन आता है। तो जी के मान में बढ़ोतरी होती है दोनों जगह पे। और जब हम पोल से विषुवत रेखा की ओर आते हैं तो जी के मान में अर्थात गुरुत्वाकर्षण के मान में कमी आती है। यही कारण है कि जितने भी सैटेलाइट भेजे जाते हैं वो विषुवत रेखा के आसपास से ही भेजे जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब सैटेलाइट ऊपर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण अगर ज़्यादा रहेगा तो सैटेलाइट उतनी वेग से नहीं जा पाएगा। यही कारण है कि सैटेलाइट जो भेजे जाते हैं वो विषुवत रेखा के आसपास भेजे जाते हैं। तो पोल पर गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होने का कारण यही है कि पृथ्वी की गति यहाँ शून्य होती है और यहाँ गुरुत्वाकर्षण कम होने का कारण क्या है, यहाँ ज़्यादा होने के कारण 0 गति है और यहाँ कम होने का कारण क्या है गुरुत्वाकर्षण, यहाँ पृथ्वी गति अधिक है, इसलिए यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि पृथ्वी के घूर्णन से प्रभाव क्या पड़ता है, पृथ्वी घूर्णन जब होता है तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला प्रभाव तो ये पड़ता है कि 24 घंटे की दिन की अवधि वाला दिन और रात होता है। 24 घंटे वाला दिन और रात इससे होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है जिस कारण उत्तरी गोलार्ध में जल और पवनें अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तीसरा प्रभाव क्या पड़ता है, महासागरों में ज्वार और भाटा का आना। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये 3 प्रमुख प्रभाव पड़ते हैं। अब अगर हम बात करें कि कोरियोलिस बल होता क्या है तो मैं यहाँ समझा देता हूँ, आप लोग इसको ध्यान देना। विषुवत रेखा के पास तापमान अधिक होता है। विषुवत रेखा के पास तापमान अधिक होता है, इस कारण यहाँ पर हमेशा लो प्रेशर बनता है, निम्न वायुदाब बनता है। जबकि 30 से 35 डिग्री अक्षांश दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर दोनों गोलार्धों में उच्च वायुदाब बनता है, हाई प्रेशर बनता है।
नियम यह कहता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, नियम यह कहता है कि जो हवाएं चलती हैं वो हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की ओर चलती हैं। ऐसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चलती है, ये सिद्धांत में कहा गया है। ये सिद्धांत यही है इसका, हवाओं का चलने का, ठीक है। और जलधाराएं भी ऐसे चलती हैं। लेकिन यहाँ पे बात किया कि कोरियोलिस बल होता क्या है। इसका चक्रवात पे बड़ा प्रभाव पड़ता है, पवनों की गति से बदल जाती हैं और जलधाराएं बदल जाती है सागर में। अब यहाँ ध्यान देना आप लोग, ये है नॉर्थ पोल, ये विषुवत रेखा अगर है तो ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। नॉर्थ पोल में कंडीशन क्या कह रहा है, नॉर्थ पोल में कंडीशन है कि जल और पवनें अपनी दाईं ओर मुड़ जाती हैं। कैसे मुड़ जाती हैं, अब गौर करना। जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर जाएगी तो पृथ्वी पर हल्की चीज़ क्या है, जल है और पवन है। दोनों जो है पीछे की ओर भागेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में पवन अपनी दाईं ओर मुड़ गई, ऐसे अपनी दाईं ओर मुड़ गई। क्यों, पृथ्वी इधर की ओर जा रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, तो हल्की चीजें घूम जाएंगी। वही कंडीशन दक्षिण गोलार्ध में भी है कि दक्षिण गोलार्ध में पवनें अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ये पवन ऐसे मुड़ जाती है बाईं ओर। जो ये पवनें मुड़ी हैं दाईं और बाईं ओर, इसी को कोरियोलिस नामक विद्वान ने खोजा था, इसलिए इसको कोरियोलिस बल कहा जाता है, ठीक है। अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे तो ये कोरियोलिस बल की उत्पत्ति नहीं होगी, और जब ये नहीं होगी तो व्यापारिक पवनें ऐसे नहीं चलेंगी और जलधाराएं भी नहीं चल पाएंगी, और जब जलधाराएं नहीं चलेंगी तो उसका हमारी पृथ्वी पर अलग प्रभाव पड़ेगा फिर, ठीक है। तो ये कारण है कोरियोलिस बल चलने का, ठीक है। अगला है ज्वार भाटे का आना। तो जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो जिसे मान लीजिए ये क्षेत्र अगर चंद्रमा के ठीक सामने पड़ेगा तो यहाँ ज्वार आ जाएगा, और जो अपोजिट में है वहाँ भी ज्वार आएगा, बाकी 90 डिग्री पे भाटा आएगा। तो जब जो क्षेत्र जब पृथ्वी घूर्णन करेगी अपने स्थान पे, तो जो भी पृथ्वी का फेस चंद्रमा की ओर होगा, अगर ये चंद्रमा है तो अगर ये पृथ्वी का ये फेस चंद्रमा की ओर सामने आएगा तो यहाँ ज्वार आ जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती जाएगी वैसे वैसे उस स्थान पे ज्वार आता जाएगा, तो ये भी घूर्णन का प्रभाव होता है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो गलत होने का चांस बहुत ज़्यादा बच्चों में रहता है। मैंने देखा है कई बच्चे डाउट बताते भी हमें, तो कोरियोलिस बल उनको समझ में नहीं आता है। तो यही है कोरियोलिस बल, इसको आप 2-3 बार जब वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ज्वार भाटा ज्वार भाटा की उत्पत्ति भी इसी कारण होती है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, और 24 घंटे का दिन और रात का होना ये भी होता है आपका, ये तो आपको सबको पता है, ठीक है। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या प्रभाव पड़ता है वो मैंने आपको बता दिया हमारी पृथ्वी पे, ठीक है।